हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए वो प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो हमेशा यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर इसके हो जाएंगे डी राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए आगरा। पेठा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिए आगरा को कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? इसके सही आंसर हो जाएंगे डी 42वां संशोधन। आपातकाल के दौरान कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो 42वां संशोधन पारित किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जल में घुलनशील है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। इसके सही आंसर हो जाएंगे सी विटामिन सी। कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो याद रखिए विटामिन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। एसएससी के एग्जाम में पानीपत की प्रथम, द्वितीय और तीसरी लड़ाई के बारे में हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? इसके सही आंसर हो जाएंगे डी झांसी की रानी। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? तो याद रखिए झांसी की रानी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक ये बहुत लोगों को ये प्रश्न आता होगा, और मैं इसलिए डाली हूँ क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। सही आंसर इसके हो जाएंगे सी 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी अहमदाबाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असम को विशेष राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया है? इसके सही आंसर हो जाएंगे ए 1969 को असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इसके सही आंसर हो जाएंगे सी 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में 1526 ईस्वी में। और किसने किया था? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए बाबर थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कांजिया झील कहाँ स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में आई थिंक जरूर देखे जा सकते हैं, क्योंकि झील के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सही आंसर इसके हो जाएंगे ए ओडिशा। कांजिया झील स्थित है ओडिशा में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे
बी हिमाचल प्रदेश में। रोइला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंगूर बांध कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी तेलंगाना में। सिंगूर बांध स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। इसके सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिमालय भारत में कितनी राज्यों से होकर गुजरता है? सही आंसर इसके हो जाएंगे डी 11 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके राइट आंसर है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।